के बार 400 हो जाएगा? 400 पार नहीं होगा इसमें। अभी एक मुद्दा क्या है चुनाव में? रोजगार, हम लोग के लिए तो रोजगार ही मुद्दा है, अभी रोजगार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप अभी कितना तक पढ़ा है? अभी मैं बीटीसी कर रहा हूँ, साथ में सीएस परस्यू कर रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरी। तो अभी को कितना उम्मीद है आपको अच्छा वाला काम मिल जाएगा? अच्छा वाला काम नहीं, हमारे करने का मतलब ये है केवल कि जो जिस लायक है उसको कार्य मिलना चाहिए। ये जो आज के समय की सरकार जो है, ये पूंजीपतियों की सरकार हो चुकी है। मतलब जो भारत के पैसे हैं, वो 90% का हिस्सा 10% लोगों के पास ही है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मोदी जी जब भी वो टेंडर बनाता है, हाँ, वो गुजरातियों को बदलाते हैं हाँ, और क्या। खाली एक दो आदमी को वो मिलता है। गुजरातियों, केवल गुजराती। यहाँ स्टेडियम बन रहा है ना, वहाँ कोई पूर्वांचल के लोग कार्य नहीं करेंगे, केवल गुजराती। ये क्यों है? दूसरे आदमी को डर है इधर काम। वो अपने आदमियों को केवल अमीर बनाना सोचते हैं, और किसी को नहीं। और वो उनकी दो लोग हैं उनके साथी, अडानी जी, और उन्हीं को पैसे से अमीर बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखे होंगे अभी रिचेस्ट पर्सन की जो रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट आई है, अडानी जी कितने ऊपर चले गए हैं। एक इंडियन इतना वो ऊंचा चला गया, हमको भी गर्व का बात है ना। क्योंकि बस टीवी पे और मीडिया के ऊपर दिखता है कि मोदी जी की सरकार चल रही है, वास्तव में ये सरकार अडानी और अंबानी की चल रही है। बिल्कुल नहीं बोल रहा। इस बात में आप सभी ताली बजा सकते हैं। एकदम ए, सही बात बोले, एकदम सही। तो आपका आपका आप किधर का मैं आदमी? वाराणसी का ही हूँ, चंदौली मेरा गृह जनपद पड़ेगा, वाराणसी यूपी कॉलेज का छात्र हूँ। तो इधर आप नौजवान को कुछ नया कारखाना, नया कुछ कारोबार करने के लिए कुछ मदद मिलता है? देखिए, जो मेरा गृह जनपद है चंदौली, वहां से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी जो हैं, वो वो क्या करते हैं कि मंत्री रहे हैं, उद्योग विभाग के मंत्री रहे हैं। उन्होंने चंदौली में एक भी उद्योग नहीं लगाया। लेकिन ये बहुत ही सोचने योग्य बात है कि विदाउट उनके सिग्नेचर के कोई भी भारत में उद्योग स्टेब्लिश नहीं होगा। लेकिन चंदौली जो एक बहुत ही पिछड़ा जिला आता है, उसमें एक भी उद्योग नहीं है। क्या उन्होंने उद्योग लगाने का काम नहीं करना चाहिए था 10 साल में? उन्होंने एक भी उद्योग नहीं लगाया चंदौली में। अगर वो उद्योग एक भी लगाते तो जो चंदौली के और अगल बगल के जिले के लड़के रहते हैं, वो जाके वहाँ कार्य करते ना। वो लड़के पढ़ लेते हैं, घर से पैसा मिलता है। आज हमारी उम्र 21 साल, मेरे माँ बाप कितने रुपए खर्च किए होंगे पढ़ाने के लिए। कल को मेरी उम्र 25 साल होगी, उनको एक आशा है ना मेरे माँ बाप को कि लड़का चल के पढ़ा रहे हैं तो नौकरी करेगा। लेकिन 25 साल होने के बाद मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा तड़ो। मतलब सब तो पकौड़ा नहीं ना तल सकता यार। पढ़ के पकौड़ा तलेंगे? हम लोग तो पढ़ रहे हैं तो पढ़ाएंगे ही ना, यही नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, 60,000 वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की। आई थी कि नहीं आई थी? आई थी ना, 60,000 वैकेंसी। उसमें इन्होंने पेपर दिलवाया, और पेपर क्या, इलेक्शन कमीशन के फंड लेने के लिए पेपर करवाए थे। सभी लड़कों से 400 रुपए ले लिए इन्होंने, और उसके बाद पेपर का पर्चा आउट हो जाता है। जो लड़के इलाहाबाद में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे बताइए? कितने दिनों तक वेट करेंगे? उनके माँ बाप आस लगाए हुए बैठे हैं। पेपर कैसे लीक हो जाता है? अब यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि पेपर कैसे लीक हो जाता है। दोनों डबल इंजन की सरकार, मजबूत सरकार बोलते हैं लोग, मजबूर सरकार मत बनाइए, मजबूत सरकार बनाइए, और उसके बावजूद पेपर लीक हो जा रहा है। यही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्यों पेपर लीक हो जा रहा है। अभी राहुल गांधी ने बोला है, तो जो बेरोजगार है उसको एक साल में 1 लाख रुपया देगा, महीने में 8 हजार कुछ देगा। मोदी जी भी वो बोले थे 15 लाख रुपए आने के लिए। राहुल गांधी क्यों सुन रहे हैं? मोदी जी भी तो बोले थे 15 लाख। ये चुनावी वादे हैं, लोग करते रहते हैं वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन कौन कितना करता है ये तो वक्त बताएगा। अभी अभी 15 लाख नहीं मिला, अभी ये 1 लाख मिलने का कुछ उम्मीद है? वही तो बोल रहा हूँ, ये वक्त बताएगा कि कौन देता है कौन नहीं देता है। ये चुनावी वादे लोग करते हैं। मोदी जी ने तो नहीं दिया, ऐसा सही बात बोली। मोदी जी बोले तो 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे। इस वादे के तहत उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। और 2 करोड़ रोजगार कहाँ मिले? अगर 2 करोड़ रोजगार मिले होते 10 साल में, तो कितने लोगों को रोजगार मिल गया होता। आज एक फॉर्म आता है तो कितने लड़के फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। इतने लड़के फॉर्म अप्लाई कर देते हैं कि कहने की बात ही नहीं। कंपटीशन कितना लेवल ऊपर पहुंच गया है। ये क्यों है इधर? कोई उद्योगपति इधर नया फैक्ट्री नो क्यों नहीं खुलवाता है? पूरा लोग चाइना जाता है, थाईलैंड जाता है, दूसरा दूसरा छोटा छोटा राज्य में जाता है। एक यही तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि भारी उद्योग मंत्री रहे महेंद्र नाथ पांडे जी। पूर्वांचल में उन्होंने क्यों नहीं एक भी फैक्ट्रियां लगवाई? उनको लगवाना तो चाहिए था।
केंद्रीय मंत्री रहे लेकिन उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया। अभी ये नया एक फैक्ट्री इधर नई कुछ उद्योग इधर करेगा, आप एक नौजवान को एक नया ऑफिस खुलना चाहिए, तो कितना आसान है इधर का सरकारी कर्मचारी उसको कुछ मदद करेगा, कितना आसान है एक नया एक बिजनेस खोलने के लिए। कहाँ बिजनेस खोल रहे हैं सर, कनेक्टिविटी रहेगी तब तो बिजनेस खोलेंगे। उन्होंने उद्योग मंत्री रहते हुए मैं यही तो बात पूछ रहा हूँ कि न किसानों को उचित मूल्य मिल पाया, चंदौली के लोगों को चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है कहाँ मिल पाया, न रोजगार की कोई व्यवस्था है। लड़के पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, नहीं नौकरी मिलेगा, दिल्ली चलेंगे। अब मोदी जी से कहेंगे तो कहेंगे कि पकौड़ा तलो। और हर आप ये बताइए, एक लड़का जो बीएड एमएड किया हुआ है उसको आप रोड पे पकौड़ा तलने के लिए बात करते हो। पकौड़ा रोजगार नहीं, जीविका है। 200 रुपए कमाने वाले को रोजगार नहीं कहते भैया। 200 रुपए कमाने को रोजगार नहीं, जीविका कहते। परिवार चल जाए मेरा उतना बहुत है। ये हिटलर वाला एक नियम था, आपको पता होगा। हिटलर का एक नियम था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि जिंदा रहने को विकास समझे, जो इस समय चल रहा है। इतना निचोड़ दिया गया कि हम जिंदा है उसको विकास समझ रहे हैं। विकास के नाम पे क्या है सर? प्रधानमंत्री जी जयपुर गाँव लिए हैं, पता होगा आप लोग को। जयपुर गाँव में जाकर देखिए, वहाँ के लोग गाली दे रहे हैं इनको कि जो मकान थे मेरे उसको तोड़वा दिए कि नया बनवाएंगे। नया तो बना नहीं, जो था वो भी चला गया मेरा। तो ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए हमारी हमारी ट्रकें चलती हैं। ये जो हाईवे है आपका, ये जो आपका हाईवे है, ये बताइए कि यूपी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है? बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर है यूपी में, लेकिन इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। जे का क्यों मिला? यहाँ पे जे आर इंफ्रा ये बन रहा है आपका औराई वाला, ये जे आर इंफ्रा को है। मतलब कि जे का बेटा गुजरात से आके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, लेकिन हमारे यूपी में कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर, उनको आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, उनको आएगा तो हमारे यहाँ आएगा, हमारे लोग काम करेंगे। सारे गुजरात के आदमी, जितने बड़े बड़े उद्योगपति सब गुजरात के लोग हैं। ऐसा किस लिए भी है? हमारे यहाँ कोई चाहिए? रोजगार के नाम पे कुछ नहीं, खाली बस जुमले बनाए जा रहे हैं, जो मन में आता है बोल दे रहे हैं। क्या राय है? मोदी चाचा एक लिए काम अच्छा किए हैं। किसान क्रेडिट बनवाकर, किसान क्रेडिट मतलब किसान के पास पैसा नहीं है तो वह किसान क्रेडिट ले जाकर बीज लाकर खेत में बोकर उतना ही बीज जमा कर सकते हैं। किसान क्रेडिट के लिए, किसान क्रेडिट मतलब हमारे पास पैसा नहीं खेती करने के लिए, मतलब 2000 अकाउंट में आता है, उससे खेती कर कर बीज लिया कर किसान क्रेडिट से फिर 1 साल बाद 2 साल बाद पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन इतना किसान क्यों है खुदकुशी कर रहे हैं अभी? किसान खुदकुशी नहीं कर रहे हैं, बात यह है, कुछ कारण है किसान का। कितना लोन माफ हुआ किसान को पता है आपको सर? नहीं, किसान का कोई लोन माफ नहीं किया ना। बड़ा बड़ा उद्योगपतियों का लाखों लाख करोड़ माफ हो गया, लेकिन किसानों का कुछ माफ नहीं हुआ ना। हमारा नाम है हार्दिक पटेल, हमारे बाबूजी का नाम है रामजी पटेल। 4 लाख लोन माफ हुआ है। कौन सा साल में? बनारस रायतला हरसोस। अभी ये कितना साल हो गया ये माफ हो गया? 9 महीना। 9 महीने माफ हो गया, ये तो बढ़िया काम है। आपका क्या राय है भाई? आपका क्या राय है? अभी 400 पार हो जाएगा? 400 पार हो जाएगा। तो ये 400 पार के बाद क्या होगा? जो होना चाहिए आगे जैसे चल रहा है इसी तरह चलेगा, और क्या होगा। भूखे मर रहे थे, हम जिंदा है ना, आगे भी जिंदा रहेंगे। भविष्य में चाहिए भी नहीं, जो कर रहे हो सब सही कर रहे हैं। कासगंज डिस्ट्रिक्ट यूपी। उधर कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं? उधर राजवीर सिंह, राजू भैया, कल्याण सिंह के सुपुत्र। उधर उन्होंने ये पहले 5-10 साल में वो इलाका में क्या क्या काम अच्छा किया है? बहुत विकास किया है। एक दो काम चुन के बता सकते हैं? एक दो काम ऐसा चुन के बता सकते हैं, बढ़िया बढ़िया एक काम? काफी काम किए हैं, एक काम छोड़ो। जल का बहुत अच्छा काम किया है। जल का गांव गांव विकास किया है। सड़कें बनी हैं, सड़कें बनाई गई हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं। तो ये चुनाव में क्या मुद्दा है उधर? कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार का आदमी मुद्दा उठा रहा है। जो काम करना चाहे, निरा रोजगार है, निरा काम करना चाहे रोजगार है। सरकारी सर्विस चाहते हैं सभी लोग। सरकारी सर्विस कहाँ से आएगी? हर एक को कैसे मिल जाएगी?
एक एक आदमी उधर काम करेगा, खेती का काम करेगा, नहीं तो दिगाड़ी का काम करेगा, उसको एक दिन में कितना रुपया मिलेगा? अरे एक काफी काम पैदा कर रहा है। दिन में कितना कितना रुपया मिलता है आदमी को? अरे दिन में 400 रुपये मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है। जो पटाखे ठेल लगा रहा है 1000 रुपये मिल रहा है। आज ये भाई साहब कह रहे पकौड़े तल रहे हैं, पकौड़े तलने वाले 2-2 हजार रुपये पैदा कर रहे हैं। जितना दुकानदार पैदा नहीं कर रहा उससे ज्यादा पकौड़े तलने वाले पैदा कर रहे हैं। ये पकौड़ा का वो करने के लिए भी ये पुलिस वाला, नगर निगम, ऐसा उसको पैसा देना पड़ता है ना? नहीं देना पड़ता, हमारी तरफ नहीं देना पड़ता है। हमारी तरफ कोई पैसा किसी को नहीं देना पड़ता। यहाँ पर जो क्राइम का इस सरकार में जितना कम हुआ है रेट, उतना किसी सरकार में नहीं। किसी भी टाइम निकलिए, किसी भी टाइम जाइए, और आज आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? पैदा कर रहा है, पैदा खा रहा है और सब काम कर रहा है, पर स्वच्छता और सुरक्षा सबसे ज्यादा बड़ी चीज है, वो इस सरकार में है। तो स्वच्छता और सुरक्षा सबको है, हाँ। लेकिन ये बहुत ये अखबार में हमने पढ़ा है, ये लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उसका कुछ कार्रवाई नहीं करता है। बड़ा बड़ा अमीरों का वो फायदा देता है, ऐसा क्यों है? नहीं, कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, और ये सोचे कि हम ऐसी घटनाएं प्रत्येक कोई भी गवर्नमेंट ले लीजिए, प्रत्येक गवर्नमेंट में चलती होती है। अब हम ये सोचे कि हाँ पहले के अनुसार ना कहीं भी जाइए, हमारी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, रात में निकलते नहीं थे। ये सपा सरकार में रात में निकलना बड़ा दुश्वार हुआ करता था, और इस सरकार में किसी भी टाइम जाइए, कभी जाइए, कहीं जाइए। अभी तो बहुत सुधरा है बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा है सबसे। आपका क्या राय है? सपा की सरकार में क्या हुआ है? सपा से सरकार में क्या हुआ है? दबंगई। गाजीपुर में अहिर का खाली नौकरी लगा है। कब्रिस्तान बनवा रहे थे अपने सरकार में खाली। कभी हिंदू के बारे में सोचे? कभी हिंदू के बारे में सोचे? सपा की सरकार में इतना घाट पे साफ सफाई रहता था, पहले गंदगी घाट नालियों की तरह पड़ रहा था, नाली तरह गंगा बहती थी सपा की सरकार में। आज के डेट में देखो शीशा तरह पानी है एकदम। आपने जो ये देश का सुरक्षा के बारे में बोला, अभी ये केजरीवाल ने बोला है कि जो हमें हमारा जमीन चीन ने बहुत कब्जा किया है, वो पूरा वापस लेने के लिए वो हमारा जवान को जो चाहिए वो देगा। मोदी जी क्यों नहीं देते हैं? मोदी जी सारी सुविधाएं जो पहले कांग्रेस सरकार थी उसमें जो सुविधाएं उसको सैनिकों को नहीं मिलती थी, उससे ज्यादा सुविधाएं इस टाइम मिल रही हैं। और केजरीवाल तो खुद चोर हैं, वो क्या दूसरों को सुविधा देंगे? घोटाले पे घोटाले, दिन पर दिन पे घोटाले पे घोटाले निकल रहे हैं। केजरीवाल ने उसका राज्य में चाचर मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। नहीं नहीं, उसके उधर दिल्ली में पानी फ्री देता है, बिजली फ्री देता है, वो लड़कियों को फ्री में बस में जा सकता है, इलाज फ्री है, शिक्षा फ्री है, बढ़िया कर दिया। वो इतना कर दिया ना, इधर क्यों नहीं, क्यों होता नहीं है? देखिए, फ्री करने के बाद में देश को बर्बाद किया जा रहा है। जो भी सरकार उसको फ्री की सुविधा देगी किसी भी चीजों को, वो अपना वोट बैंक के लिए तैयार कर रही है। मतलब कहां से इस चीज को करेंगे? कहां से? अब हम विकास भी चाहते हैं कि हमारा विकास भी हो और हमको फ्री में सुविधा मिले, इम्पॉसिबल है। तो लेकिन ये केजरीवाल ने करके दिखाया ना, उसका राज्य में वो उसका अभी 10 साल हो गया। 10 साल में उधर कुछ खाटा नहीं है ना, प्रॉफिट में चल रहे है उसका सरकार। लेकिन मोदी जी का सरकार कोरोना टाइम पर उनको सर्विसमैन को देने के लिए तनख्वाह नहीं निकली थी, आपको मालूम होगा शायद। और यूपी ने तनख्वाह भी बांटी, सब काम किया, सारी चीजें दी। और दिल्ली में तेरी तनख्वाह नहीं निकली थी उनको। आज उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमने ये सुविधाएं फ्री दी। बजट भी तो होना चाहिए। पहले हमारा पास क्या बजट था और आज क्या है? ये दिल्ली में बजट में लाख में चलता है, वो बाकी है, पैसा बाकी है। लेकिन मोदी जी के सरकार में अभी 10 साल में हमारा काटा 4 गुना बढ़ गया। पहले जो कांग्रेस ने इतना काटा बना के रखा, उसका 4 गुना हो गया अभी। वो कैसे है? ये कोरोना टाइम से ज्यादा हुआ है। कोरोना टाइम से हुआ है। अदर कंट्री देख लीजिए, वो तो बर्बाद हो चुकी हैं। श्रीलंका है और चीन, पाकिस्तान है, निरी चीज है, सब बर्बाद हो गई। आज ये भाई साहब अभी बोल रहे थे यहाँ पर के उद्योग
कांग्रेस सरकार ने 70 साल जब काम किया था वो उद्योग कहाँ चले गए? इसी सरकार ने चीजें उद्योग नहीं लगवाए। अब क्यों क्वेश्चन? कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, सब लोग ये कांग्रेस सरकार यही सरकार थी 70 साल पहले। तमाम दुनिया के घोटाले में 4G घोटाला, 3G घोटाला, सब घोटाले को कॉमनवेल्थ घोटाला। ये पूरा घोटाला तो फर्जी था। कोई फर्जी नहीं था। ऑडिटर ये क्या एक राय था, वो था ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो खुद भी आके बताया मैंने वो झूठ बोला था। वो इसलिए ये मोदी जी का 10 साल अभी हो गया, इतना घोटाला बोला, लेकिन कितने आदमी जेल में है? कांग्रेस का कोई भी जेल में नहीं है। पूरा तो वो घोटाला जो बताया वो पूरा फर्जी निकल गया ना। सभी पर केस चल रहे हैं। अपने यहाँ का कानून जो है वो स्लो है। कानून बढ़िया फास्ट ट्रैक में चले तो सब काम पॉसिबल है। अपने यहाँ कानून है, आज प्रत्येक चीज लिए कोई भी केस खत्म नहीं हुआ घोटाला वाला, प्रत्येक घोटाला वाला केस चल रहा है। आप बिहार में ले लीजिए लालू का चारा घोटाला, और उसी को आज लोग पसंद कर रहे हैं, उसके बेटे को आज भी पसंद कर रहे हैं। जो घोटाला जो लोग कर रहा है उससे पहले घोटाला का वसूली हो, उसके बाद में उसको कार्रवाई हो। कोई भी चीज हो पहले घोटाला का वसूली होनी चाहिए। घोटाला में ये कार्रवाई जो चलता है सरकार का तरफ, सरकार जो मर्जी चाहे ऐसा होता है ना। क्योंकि वो बॉम्बे में मोदी जी खुद आके बोला, उधर का वो अभी का वो मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री था, वो भ्रष्ट है, इतना करोड़ों का घोटाला दिया। बाद में उसको बीजेपी में शामिल किया और उसके ऊपर जो कार्रवाई था वो खत्म हो गया। कार्रवाई स्पीड होना जाए स्लो में जाना ये तो प्रधानमंत्री के ऊपर है ना। तो कांग्रेस के ऊपर भी कार्रवाई जल्दी कर सकता था। ऐसे केजरीवाल को जेल में डाला है, ऐसे इतना 10 साल पहले का घोटाला को अभी क्यों नहीं जेल में डालता है? सब पर घोटालों की जांच चल रही है। ऐसा कोई भी केस नहीं है। जब बीजेपी में भले ही शामिल हो गए हैं या किसी भी पार्टी में शामिल हो गए हैं, प्रत्येक पर केस चल रहा है। राहुल गांधी भी जमानत पर हैं, कोई भी ले लीजिए, जो भी है सब जमानत पर हैं और केस चल रहे हैं सब पर। अभी और इससे बढ़िया सरकार हमें तो लगती नहीं। अपने ही बता रहे हैं, हम अपने चीजों को इससे बड़ी सरकार नहीं लगती। और 350 से ऊपर आएंगे, कम नहीं आएंगे। हम भी यहीं पर हैं बनारस में, 4 दिन तक, 4 तारीख तक रहेंगे और फिर यहीं बैठ के बात रहेंगे। 350 से ऊपर आएंगे, कम नहीं आएंगे एक भी सीट। तो आपका क्या उम्मीद है? 300 के ऊपर आएगा, अगले 5 साल में मोदी जी क्या क्या काम करेगा? देखिए विकास करेंगे और हो रहा है। प्रत्येक आप ले लीजिए क्या चीजों को, अपना नाम देश का, इंडिया का पहले कौन कहाँ चीजें था। आज जब उस पर यूक्रेन वगैरह पर युद्ध हुआ, सारी चीजें हुई, तो उसको झंडा लेके हम निकले। पहले कहाँ चीज थी? यूक्रेन का युद्ध में रशिया ने एक छोटा राज्य के ऊपर हमला किया, हम तो कुछ नहीं कहा, बाकी पूरे 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 राज्य ने बताया ये तो गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया को कुछ बोलने का दम नहीं है इंडिया में। देखिए इंडिया साइलेंट है, क्योंकि जब यूक्रेन है, यूक्रेन पहले इंडिया का कभी पक्ष में नहीं रहा। रसिया हमेशा साथ में दिया है। जो हमारा रसिया साथ दे रहा है और हम यूक्रेन रसिया के खिलाफ हो जाएं, ये सब रणनीति होती है और देश को चलाने के लिए रणनीति होती है। यूक्रेन है, यूक्रेन की भी हम विरोधी नहीं है, रसिया के भी विरोधी नहीं है। फिर भी आप एक दो आदमी है, उसके ऊपर झगड़ा होता है, एक आदमी दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो हम तो बोलेगा ना, वो हमको मना करेगा। वो ऐसा मना करेगा तो सही है। हमको ये सत्यमेव जयते बोलते हैं ना, हम थोड़ी देखते हैं कि उन्होंने पहले मुझे थोड़ा मदद किया था तो वो कुछ भी अत्याचार करे हम मुंह नहीं खोलेगा, ऐसा क्या? वो तो गलत है ना। नहीं, दोनों तरफ की बोल रहा है, रसिया की भी बोल रहा है और कहा भी था, बातचीत चल रही है। इस सब चीज में टाइम लगता है, ये चीज नहीं है कि तुरंत बोल दिया। जैसे अभी भाई बोल रहे थे कि 15 लाख रुपए देने की बोला। क्या आप मीडिया वाले हैं? क्या मोदी ने ये बोला था कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे अकाउंट में? नहीं, उन्होंने कहा था कि यदि काला धन आ गया तो इतना काला धन है कि हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आ सकते हैं, न कि आएंगे। मिल जाएगा। बयानों को तोड़ मोड़ के गलत नजरिए में लिया जाता है।
मोदी जी ने बोला इतना कालाधन है, हाँ। आ सकता है, और उन्होंने बोला हम ये पूरा कालाधन वापस भी करेगा। तो वापस वो आ गया तो किधर गया? नहीं, क्यों नहीं मिला? टाइम लगेगा भाई, टाइम। हम क्या, हमारा कानून, हमारे देश का कानून जो है, पहले कानून बहुत बेकार बने हुए हैं। आज लोग जो कांग्रेस वाले चल रहे हैं कि उन्हें कि साहब संविधान चेंज कर देंगे, कानून चेंज कर देंगे। इसकी जरूरत है कानून चेंज करने की। ये कानून चेंज नहीं होंगे तो ये देश इसी तरीके से चलेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने अभी अभी बोला कानून सही नहीं है, कानून स्लो में चलता है, तो सुधार आना चाहिए ना। सुधार नहीं होगा तो कैसे होगा काम? चल रहा है, सब प्रोसेस चल रहा है, सब प्रोसेस चल रहा है धीमे। सारी चीजें धीमे धीमे ही हो पाएंगी। आप विरोध करने वाले ज्यादा, साथ देने वाले कम, तो सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती। साथ आने वाले कैसे कम है? इतना आदमी वोट देता है इसलिए तो जीत जाता है। तो साथ जाने देने वाला ज्यादा है, विरोध में कम है। सही है। अभी देखिए, जैसे सीए कानून लेके आए थे, लोग दिल्ली में धरना पर बैठ गए। अभी एग्रीकल्चर वाले कानून लेके आए, दिल्ली में धरना पर बैठ गए। और जबकि उसमें एक भी किसान नहीं, हमारा यूपी का साइड का एक भी किसान नहीं था। कौन थे? सब पंजाब के दलाल, जो पैसे लेके, खालिस्तानी सब पैसा लेके जो बैठे हुए थे वो। किसान के पास टाइम ही नहीं है खेत छोड़ के खाली बैठने का, और वहां पर 2-2 महीने का, 3-3 महीने का राशन लेके बैठे हुए हैं। पैसा मिल रहा है, फंडिंग में उड़ गए और तब बैठे हुए हैं। ठीक है। आप अभी हम ऐसा सोचेगा वो लोग पूरा खालिस्तानी थे, वो खालिस्तानी थे तो मोदी जी ने उसके आपस क्यों छुप गया? मोदी जी उसको ऊपर हमला करना चाहिए था। खालिस्तानी को क्यों बोला हम हमारा तपस्या में कुछ कमी रह गया तो मैं माफी मांगता हूँ? वैसा खालिस्तानी से क्यों माफी मांगा? देखिए, हमारे कुछ चीजों को उसमें यह है कि विरोध ज्यादा उत्पन्न हो रहा था, काफी टाइम हो गया देखते हुए, तो उसको चीजों को लेके बातचीत भी किया, नहीं हुआ समझौता। फिर लास्ट में उन्होंने देश ज्यादा दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने उसको उस टाइम वापस ले लिया। उसको लाइव दोबारा लेके आएंगे। तो कुछ भी हो जाए तो क्षत्रिय धर्म, ये नहीं तो ये डबल इंजन का सरकार, नहीं तो इतना डबल इंजन की सरकार में जितना काम हो इतना रहा है, कभी किसी की सरकार में नहीं हो रहा। तो ये आतंकवादियों के उधर जाके अभी छुपना कश्मीर सही नहीं है ना। कश्मीर में देखते थे पहले, सैनिकों पर पत्थर फेंकते थे और डट के फेंकते थे। आज वहां पर एक उंगली उठाने वाला नहीं है। कश्मीर के बारे में बोला तो एक राज्य था, उधर उसका हक था, वो चुनाव करके उसका मुख्यमंत्री को चुनता था। अभी उधर कुछ नहीं है, लोकतंत्र भी नहीं है। वो दिल्ली से बाबू लोग उधर राज करता है। वो तो सही है। अब आपकी कल यूपी में ऐसा हो जाएगा, लोग यूपी को 3 टुकड़ा करेगा, यूपी में चुनाव नहीं होगा, और कोई केरला से इधर यूपी में राज करेगा, तो सही है। देखिए, ऐसा है कि वहां पर अभी माहौल शांत करने के लिए वहां चुनाव नहीं किया जा रहा है, और चुनाव आयोग ने बोला भी है कि 1 साल के अंदर चुनाव करा दिया जाएगा। अभी अभी जब चुनाव आयोग ने जब घोषणा करी थी, तब उन्होंने बोला था कि 1 साल के, उसके 6 महीने के अंदर चुनाव इसके बाद में करा दिए जाएंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है।